बच्चों लास्ट पॉइंट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ लेक्चर भी है और फोर्थ लेक्चर में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉइंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या फायदे हैं वो बारे में बात करेंगे। ये फीचर के साथ थोड़ा मिलता जुलता है तो कंपैरेटिवली आपको बहुत इजी पड़ेगा। सबसे पहले वन टैक्स की वजह से फायदा क्या होगा वो पढ़ते हैं। इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिस टैक्स आर सब सम इन द वन टैक्स ओनली, दैट इज जीएसटी। जीएसटी में बच्चों क्या फायदा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थोड़े टैक्स थे, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स थे, सबको मिला के एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम है जीएसटी। तो वो एक फायदा हुआ कि अभी हमें बहुत प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी है, एक ही टैक्स की प्रोसीजर फॉलो करनी है, वो है वन टैक्स। उसके बाद बच्चों सिंपल टैक्स सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो कंपैरेटिवली बहुत सारे जो टैक्स है उसके हिसाब से बहुत कंपैरेटिवली इजी टैक्स है। दूसरे टैक्स के मुकाबले ये टैक्स में कंपैरेटिवली हमारी जो प्रोसीजर है वो कम है, तो वो बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बिकम अ वेरी सिंपल ड्यू टू विथड्रॉन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे टैक्स बंद एबोलिश करने की वजह से ये क्या फायदा हुआ बच्चों कि हमारा टैक्स सिस्टम कैसा हो गया, इजी हो गया, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, ऐसा बोलना है उनका। आगे चलते हैं रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जेन्युइनली थोड़ा फर्क पड़ा था। डिफरेंट नाम पे हम टैक्स पे करते थे बच्चों, एक दूसरे नाम पे, उससे क्या होता था कि वो प्राइस बहुत बढ़ जाती थी, कंज्यूमर को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैन्युफैक्चरों को भी बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि टैक्स ज्यादा भरना होता था, उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता था, सभी जगह पे टैक्स लगता था। तो वो डबल टैक्सेशन हमारा हट गया। तो वो पॉइंट बोल रहे बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर हैज टू पे डबल टैक्स विच हैज रिमूव अंडर द जीएसटी। तो ये डबल टैक्सेशन की जो प्रोसीजर थी वो हमारी निकल गई। आगे चलते हैं बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। इसमें क्या हुआ बच्चों कि डबल टैक्स लगते थे, उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ जाते थे, तो प्राइस भी अभी रिडक्शन का फायदा किसका हुआ, कंज्यूमर लेवल तक उसका फायदा पहुंच रहा है। तो ये बोल रहे हैं जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हैज ब्रॉट प्राइस रिडक्शन इन द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से प्राइस रिडक्शन हुआ तो जिसको सबको फायदा मिलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों यूनिफॉर्म प्राइस। अभी बच्चों क्या हुआ, जीएसटी की वजह से पूरे इंडिया में एक ही टैक्स स्लैब चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा पूरे इंडिया में प्राइस आप पूछोगे तो एक ही प्राइस रहेगी, वो हमारा एक बेनिफिट हो गया। यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज इमर्ज अक्रॉस द नेशन के हिसाब से पूरे नेशन में एक ही प्राइस चल रहा है, उनका कहना है कि यूनिफॉर्म प्राइस रहेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों 6 पॉइंट रिडक्शन इन द टैक्स इवेजन। इसमें क्या हुआ बच्चों कि टैक्स इवेजन सिस्टम बहुत कम हो गई क्योंकि अभी एक ही टैक्स भरना है, तो लोगों के मन में ऐसे जागरूकता आई और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, उसकी वजह से क्या हुआ कि अभी टैक्स इवेजन करना बहुत डिफिकल्ट भी हो गया है। तो वही बोल रहे हैं देयर इज अ रिडक्शन इन द साइज ऑफ टैक्स इवेजन एंड द टैक्स सिस्टम हैज गॉट सक्सेस टू एस्टैब्लिश द ट्रांसपेरेंसी लाने में वो कामयाब रहे हैं बच्चों, क्योंकि उन्होंने बहुत टैक्स प्रॉपर प्लानिंग किया है, जिसकी वजह से कोई हम नहीं बच सकते कहीं से भी। तो टैक्स एवेजन बहुत कम हो गया है, टैक्स का चोरी जिसको बोलते हैं टैक्स चोरी बहुत कम हो गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इनपुट टैक्स क्रेडिट जी। इसमें बच्चों क्या बोल रहे हैं जीएसटी पेड ऑन परचेज इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएसटी पेएबल ऑन सेल, हेंस नेट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय द टैक्स पेयर। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, फिर से एक बार समझा रहा हूं। सपोज मैं 100 रुपीज का टैक्स पहले परचेज के वक्त भरा था, अभी मुझे भरना है, सपोज आगे ने मुझे मतलब मैंने जिसको सेल किया है उसको 120 मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिला है, तो बच्चों मुझे नेट अमाउंट पे करनी है 20 रुपीज, वो गवर्नमेंट को मुझे पे करनी है नेट अमाउंट, वो आपको बोलना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों द यूजफुल फॉर इकोनॉमिक ऑफ अ नेशन गेट स्टेबल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में तो नहीं बोलेंगे बच्चों, पूरे नेशन में एक ही रहेगा टैक्स रेट, तो उससे क्या होगा हमारी इकोनॉमिक स्टेबल रहेगी, बहुत उथल पाथल नहीं होगी, ऐसा बोल सकते हैं हम। आगे चलते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा बच्चों अभी सभी को एक ही जगह पे एक ही टैक्स भरना है, तो इसके क्या होगा रीजन को पूरे रीजन को इसका फायदा मिलेगा। तो अभी पढ़ते हैं बैलेंस डेवलप फॉर रीजन वुड बी टेक प्लेस। रीजन को सारे वो क्या होगा बैलेंस डेवलपमेंट का फायदा मिलेगा, और उससे क्या होगा बच्चों कौन सी रीजन इनबैलेंस वुड बी रिड्यूस, जिससे क्या होगा इनबैलेंस जो हो रहा था वो बच्चों कम हो जाएगा,
वो टैक्स की वजह से। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बच्चों ये बहुत हद से हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंपैरेटिवली कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारी जगह पे अलग अलग टैक्स भरने थे, उसके ड्यू डेट ध्यान में रखने पड़ते, उसके फाइलिंग करने पड़ते, बहुत करना था, वो सारे कम हो गए। और जीएसटी में क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कम हो गया बच्चों। रिडक्शन इज गवर्नमेंट ऑपरेशन, रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, तो बच्चों ये क्या हुआ? इसके वजह से गवर्नमेंट को भी अपने ऑपरेशन में क्या हुआ? थोड़े कम हो गए, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं करने थे, तो थोड़े स्टाफ में भी कम हुआ। और उनका फायदा क्या मिला कि वो सारे लोग दूसरी जगह पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो अनदर बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, जिसका उनको फायदा मिला। तो बच्चों यहां पे ही हम खत्म करेंगे एडवांटेजेस ऑफ गुडविल, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी बच्चों, क्योंकि जीएसटी ये इसके एडवांटेजेस थे टोटल हमने 11 एडवांटेजेस हमने डिस्कस किया है बच्चों। बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको शांति से प्रॉपर अपने तरीके से एक बार लिख लेने हैं नोट्स में, जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें से बहुत सारे कई बार आएंगे छोटे छोटे पॉइंट के लेवल पे, तो आपको लाइन बाय लाइन प्रॉपर लिखना है बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लेक्चर नंबर 4, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और लाइक करना तो भूलना बच्चों है ही नहीं। मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ जीएसटी और टर्मिनोलॉजी ऑफ जीएसटी। छोटा सा पॉइंट है, डिस्कस करके हम लेक्चर को 5th लेक्चर में खत्म कर देंगे। मिलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 5 में।